हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋत्विक बिरारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें एस इन्वेस्टर अजय उपाध्याय जी होल्ड करते हैं 1.44% का स्टेक। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरी कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में, जिसमें एस इन्वेस्टर अजय उपाध्याय जी ने अपनी होल्डिंग को 1.33% से 1.44% किया है एज ऑन मार्च 2025 ऑर्डर। ये देखो, प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 30.93% से 31.11% किया है और एफ ने भी 0.54% से 0.72% किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है, यहाँ पे 62.53% से 68.17% किया है। तो दोस्तों, वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड एक ईपीसी प्लेयर है रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इस सेक्टर में, बेस्ड आउट ऑफ पुणे। मेनली इनके प्रोजेक्ट्स पुणे में है, लेकिन रिसेंटली कंपनी ने एक्सपेंशन किया है और रिसेंटली इन्होंने मुंबई में एंट्री की है। उसकी न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, वेस्कॉन इंजीनियर्स एंटर्स मुंबई मार्केट विथ रुपीज 300 crore luxury project. The project has an expected gross development value of rupees 300 crore. ये न्यूज़ है 11 मार्च 2025 की। तो ये न्यूज़ क्या बोलती है? वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड हैज़ एंटर्ड द मुंबई रियल एस्टेट मार्केट with the launch of Vescon Orchids, a luxury residential redevelopment project in Santa Cruz West. The project has an expected gross development value of rupees 300 crore. इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में कंपनी को 300 करोड़ की रेवेन्यू जनरेशन होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी डील है, एक बहुत बड़ी एंट्री मानी जाएगी इस कंपनी के लिए, स्पेशली क्योंकि ये कंपनी का मार्केट कैप बहुत कम है, वो है रफली 926 करोड़ का। ये देखो, इसका जो मार्केट कैप है दैट इज़ ओनली रुपीज़ 926 करोड़। तो ऐसी कंपनी को 300 करोड़ की डील मिलना इज़ अ वेरी बिग थिंग। और एक न्यूज़ है जिसमें उन्होंने अच्छी डील साइज बैग की है और वो न्यूज़ है यहाँ पे, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, वेस्कॉन इंजीनियर्स gains over 9.5% on winning 2 construction orders worth rupees 310 करोड़। तो यहाँ पे भी इन्होंने 310 करोड़ की डील की है और ये न्यूज़ है अप्रैल 24, 2025 की। The company said it has won an order worth rupees 85.43 crore, ये फर्स्ट ऑर्डर है, from Yucca Promoters LLP to construct a commercial building in Pune. The work has been awarded on a lump sum basis and has to be completed within 3 years. Yucca Engineers said the promoters will share 50% profit in Yucca Promoters LLP. On another note, the company on Wednesday, April 23 said it has won a project worth rupees 225.46 crore in Goa. तो ये सेकेंड डील है। तो टोटल इन्होंने 310.89 करोड़ की डील की है। तो पहली जो डील थी वो थी 300 करोड़ की और ये जो डील है ये 310.89 करोड़ की डील है। तो रफली इन्होंने 600 करोड़ की डील को प्राप्त किया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस कंपनी के लिए, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 926 करोड़ है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी के पास में लगभग 65% का ऑर्डर्स
पाइपलाइन में है ऑलरेडी। तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। मैं आपको इसके इनसाइडर ट्रेड्स भी दिखा देता हूँ। अगर आपको कोई भी कंपनी के इनसाइडर ट्रेड्स देखने हो तो आप स्क्रीनर पे जा सकते हो, और यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीनर में गए, यहाँ पे मार्केट डाटा में जाना है, यहाँ पे इनसाइडर ट्रेड्स में जाना है, और यहाँ पे आपको वेस्कॉन इंजीनियर्स डालना है और सर्च करना है। तो वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड की जितनी भी इनसाइडर ट्रेड्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो ये देखो, रिसेंटली 18 मार्च 2025 को 2,85,000 शेयर्स खरीदे हैं प्रोमोटर ने एट द वैल्यू ऑफ 99.57 lakhs, और 27 मार्च 2025 को 1,24,325 शेयर्स खरीदे हैं एट द वैल्यू ऑफ 49.9 lakhs। तो ये है इसकी इनसाइडर ट्रेड्स। तो दोस्तों ये थी वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में न्यूज़, एस इन्वेस्टर की होल्डिंग, इनसाइडर ट्रेड्स। अभी हम देखते हैं कि इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो दोस्तों ये है वेस्कॉन इंजीनियर्स का मंथली चार्ट, और जैसे कि हम अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक पहले यहाँ पे ये स्टॉक पहले 120 टू 175 की रेंज में ट्रेड कर रहा था 2011 में। 2011 में ये स्टॉक ये रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में ये स्टॉक फिजल आउट हो गया, नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 40 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, फिर इसने एक बाउंस बैक दिया जो था 63 तक, और फिर वहाँ से इसने वापस रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस उसी सपोर्ट के पास आया, लेकिन यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया और नीचे आ गया। फिर ये जो सपोर्ट था इसका, ये इसका रेजिस्टेंस बन गया। फिर वहाँ से इसने वापस रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया लेकिन वापस नीचे आ गया, फिर ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, लेकिन ऊपर ये ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया और वापस इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया और फिर नीचे आया, और फिर ये लंबे समय तक कंसोलिडेट किया। फिर यहाँ पे इसने थोड़ा अटेम्प्ट किया वापस, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे अटेम्प्ट किया, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ पे 2023 में इसने जो अटेम्प्ट किया ये सक्सेसफुल हो गया। इसने स्ट्रांगली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे हमको एक अच्छी रैली देखने को मिली जो थी 85 तक, और वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, और फिर वहाँ से ये स्टॉक अभी वापस अपना जो मेन सपोर्ट था उसी सपोर्ट के आसपास आ गया है, और यहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट भी ले रहा है, ये देखो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इस स्टॉक में हमको एक अपवर्ड ट्रेंड देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टॉक का RSI ओवरबॉट हुआ है, जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक। इसका मतलब ये है कि ये जो इसकी रेंज थी 125 से लेके 175 की, इस रेंज को आने वाली समय में ये स्टॉक निकाल देगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसका RSI ओवरबॉट हुआ है। तो दोस्तों इसके ऑन द चार्ट 3 टारगेट निकल रहे हैं। एक तो यहाँ पे इसने जो रेजिस्टेंस लिया था, ये देखो, यहाँ पे नीचे गिरने के बाद में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया था वो उसका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा T1। फिर इसका सेकंड टारगेट हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, और इसका थर्ड टारगेट हो जाएगा यहाँ पे, जब ये यहाँ पे इसने जो लिस्ट हुआ था ये इसका थर्ड टारगेट हो जाएगा। तो इसके जो टारगेट्स आएंगे दोस्तों वो है, फर्स्ट टारगेट है 63 का, सेकंड टारगेट इसका आएगा 85 का, और थर्ड टारगेट इसका आएगा 121 का। तो दोस्तों ये था वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड का एनालिसिस। दोस्तों इस स्टॉक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिसेंटली ये कंपनी को जो ऑर्डर्स मिली है वो बहुत बड़ी डील है एक अपने आप में, बिकॉज 600 करोड़ की इनको ऑर्डर मिली है और कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 926 करोड़ का है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, और ऐसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी में ही एस इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना स्टेक को इंक्रीज करते हैं
इंक्रीज करते हैं, और इसीलिए हमने ये देखा है कि एस इन्वेस्टर अजय उपाध्याय जी ने अपनी होल्डिंग को 1.33% से 1.44% किया है, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल है और कंपनी के पास में उतने ऑर्डर्स पाइपलाइन में है ऑलरेडी। तो दोस्तों, ये था वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और वीडियो को सब में शेयर कर देना। थैंक यू।